नवरस का उपहार है ये गीत, गजल का प्यार है। सूफी बतियाए सबसे यहाँ ये दोहों की बौछार है। आध्यात्म से जोड़े सबको, आध्यात्म से जोड़े सबको, पावनता से गुलजार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। नमस्कार, सादर प्रणाम, ओम शांति। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड मधुबन में काव्य कुंज लेकर। और आज के काव्य कुंज में हम कई तरह के सेगमेंट में अनेक तरह की कविताओं के रस से वाकिफ होंगे। रस तो 9 होते हैं, लेकिन जब कविता की आत्मा उतरती है, बरसती है, तो रस का आनंद ही कुछ और होता है। तो डॉक्टर कांता वर्मा करनाल हरियाणा से हमारे बीच बेटियों को लेकर एक कविता उपस्थित हो रही है प्रेरक प्रसून में। और ऐसा कहते हैं कि बेटियां जो होती हैं वो सौभाग्य से होती है, क्योंकि बेटा भले ही भाग्य से हो जाता हो। घर का पावन श्रृंगार होती है बेटियां, मौसम सदाबहार होती है बेटियां। और बेटा तो सौरभ केवल एक घर का, लेकिन अनेक घरों की सुरभि होती है बेटियां। सुनते हैं बेटियां। बेटियां मोहताज नहीं, बेटियां मोहताज नहीं, सिर का ताज होती हैं। 7 सुरों का संगम जिसमें ये बेटियां वो साज होती हैं, ये बेटियां वो साज होती हैं। दुख दर्द ना समझो इन्हें। जो लोग घरों में बेटियां पैदा होते ही दुखी हो जाते हैं, घर के दिए बुझा देते हैं, बर्तन भांडे का पानी खाली कर देते हैं, मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि बेटियों को बोझ ना समझे। बेटियों की ताकत और शक्ति देखनी है तो एक बार आबू पर्वत पर आकर देखिए, ब्रह्मा कुमारी संस्थान से विजिट कीजिए। आपको पता चलेगा कि एक बेटी 100 ब्राह्मणों से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। और एक बेटी अगर आप उसको सही मार्ग दिखाएंगे तो वो आपको मोक्ष प्रदान कराने में मदद कर सकती है, आपके 7 पीढ़ी का उद्धार कर सकती है। तो मेरी लाइनों से बेटी की शक्ति समझिए कि दुख दर्द ना समझो इन्हें, दुख दर्द ना समझो इन्हें। बेटियां दवाएं दुआएं होती हैं, और ज्येष्ठ की तपती धूप में ये बेटियां ही ठंडी हवाएं होती हैं। बेटे अगर हैं ब्याज, बेटे अगर हैं ब्याज, तो बेटियां मूल होती हैं। महकते हैं जिनसे 2 चमन, ये बेटियां वो फूल होती हैं, ये बेटियां वो फूल होती हैं। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, जी हाँ, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बेटियां सिंघनी हथनी होती हैं। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की ये बेटियां ही जननी होती हैं, ये बेटियां ही जननी होती हैं, ये बेटियां ही जननी होती हैं। पंजाब के चंडीगढ़ से डॉक्टर उर्मिल कौशिक जी उपस्थित हुए हैं चहक चमेली में। बेटी और चांद को लेकर एक कविता सुनाने जा रहे हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि बेटियों के चेहरे की उपमा सामान्यतः चांद से की जाती है। और कहा तो ये जाता है कि ऐ चांद, भले ही तू चमकता दमकता हो, तू बहुत गोरा हो, लेकिन तुझ में गड्ढे हैं। लेकिन बेटियों के चेहरे पर गड्ढे नहीं होते। बेटियों के चेहरे पर तो वो मुस्कुराहट होती है जो जिंदगी के गड्ढों को भरने का काम करती है। तो आइए सुनते हैं बेटी और चांद। कल पूछा बेटी ने, माँ चलता है मेरे पीछे पीछे चांद, मैं चलूं तो चलता है ये भी, मैं रुकूं तो रुकता है ये भी, ऐसा क्यों है माँ? कल पूछा बेटी ने, माँ चलता है मेरे पीछे पीछे चांद, मैं चलूं तो चलता है ये भी, मैं रुकूं तो रुकता है ये भी, ऐसा क्यों है माँ? तब समझाया मैंने बेटी को कि तेरे चलने से ही चलता है गृहस्थी और सृष्टि की गाड़ी का पहिया, कि तेरे चलने से ही चलता है गृहस्थी और सृष्टि की गाड़ी का पहिया। तू जो चलेगी तो चलेगा सब कुछ, तू जो रुकी तो रुक जाएगा सब कुछ।
तेरा चलना ही प्रतीक है इस बात का कि तेरे चलने से चलती है ये सारी सृष्टि तेरे साथ साथ। और समझाया बेटी को ये भी कि तू है एक अदृश्य विलक्षण शक्ति, बिना तेरे कुछ नहीं हो सकता संसार में। इसीलिए तो चांद का चलना तेरे साथ साथ प्रतीक है इस बात का कि तेरे से ही, तेरे चलने से ही चलती है ये सारी सृष्टि तेरे साथ साथ, तेरे साथ साथ। आइए अब चलते हम काव्य कुंज के अंतिम पड़ाव पर, और इस पड़ाव को हमने शीर्षक दिया है विविध बहार। विविध का अर्थ आप जानते हैं, कई कई तरह के, कई कई रंगों के, कई कई उपमाओं के। बहार यानी गुलशन से उड़ने वाली वो फिजाएं जिसे काव्य कुंज में हम काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो सुनते हैं क्या क्या कहने जा रहे हैं आज के कवि विविध बहार में। आत्मानुभूति से बजती जाए जब मन वीणा की तार, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूले तब हम बार बार। हाँ ये तो है भगवन का प्यार, हाँ यही है वो मीठा दुलार। हाँ ये तो है भगवन का प्यार, हाँ यही है वो मीठा दुलार। बड़े ही सुहाने है संगम के ये पल, या है सुहानी रूहानी प्रीत। भाग्य की हम तो करे क्या सराहना, कैसा मिला है अनोखा मनमीत, अनोखा मनमीत। आन मिले भगवन सुनकर हमारी मीठी मधुर पुकार, आन मिले भगवन सुनकर हमारी मीठी मधुर पुकार। हाँ ये तो है भगवन का प्यार, हाँ यही है वो मीठा दुलार। ममता की आंचल में उसने बांधा था, या हम खुद ही बंध गए। हर एक मन में आशाओं के दीपक जगाए, सुनहरे नए, सुनहरे नए। अब तो बड़ा ही प्यारा लगे है ये सारा संसार, अब तो बड़ा ही प्यारा लगे है ये सारा संसार। हाँ ये तो है भगवन का प्यार, हाँ यही है वो मीठा दुलार। हम हैं पिता के मीठे बच्चे, या है हमारा वो प्यारा पिता। ब्रह्मा तन में आकर सभी को सुनाई श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। दिव्य गुणों का और शक्तियों का देता स्वर्णिम उपहार, दिव्य गुणों का और शक्तियों का देता स्वर्णिम उपहार। हाँ ये तो है भगवन का प्यार, हाँ यही है वो मीठा दुलार। हाँ ये तो है भगवन का प्यार, हाँ यही है वो मीठा दुलार। तो इजाजत दीजिए प्रोफेसर राजीव शर्मा को। मन तो नहीं हो रहा है कि आपके बीच से जाएं, लेकिन क्या करें, हमारे काव्य कुंज के प्रसारण की एक समय सीमा है और इस समय की कद्र करते हुए फिलहाल हम आपसे इजाजत लेते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, यूं मुस्कुराते रहिएगा, खिलखिलाते रहिएगा और देखते रहिएगा काव्य कुंज। नमस्कार।